विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 5 पेज नंबर 33 पर और गृह कार्य 6 पेज नंबर 34 पर हल करेंगे। गृह कार्य 5 में पहला है, अभिभावक के सहयोग से कार्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको अपने मम्मी पापा या जो भी अभिभावक हैं उनके सहयोग से कार्य पूरा करना है। कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर नीली पीली पतंग उड़ाऊं, नीली पीली पतंग उड़ाऊं। इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीज़ें उनके नाम लिखिए। तो देखो, सूरज, दूसरा चंदा, फिर चिड़िया, फिर पतंग। इस कविता में यही 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में आसमान में जो दिखाई देती हैं कविता में देख के लिखना है। अगला, कविता में सूरज, चंदा और चिड़िया बनने की बात कही गई है। आप और क्या क्या बनने का मन करता है? तो आपका जो भी बनने का मन करता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ तितली बनने का, परी बनने का, प्यारी परी जो सब आसमान की सैर करती है, चांद तारे सितारे। अगला है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आसमान, आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। अगला है, सूरज, सूरज सभी को प्राण देता है, यानी सूरज नहीं हो तो किसी में प्राण नहीं रहेगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। शोर, कक्षा में शोर मत कीजिए। अगला है, पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो कागज़ की बना रहे हैं तो कागज़ चाहिए, या प्लास्टिक की पन्नी की बना रहे हैं यानी पॉलीथीन की बना रहे हैं तो पॉलीथीन चाहिए। और क्या चाहिए? कैंची काटने के लिए, फिर लकड़ी की जो सिंक होती हैं वो चाहिए, लकड़ी की सिंक आदि। अगला, सूरज, चांद और पतंग के चित्र काटकर यहाँ चिपकाएं और उन पर एक एक वाक्य लिखें। देखो, सूरज, चांद, इनके चित्र चिपकाने हैं। सूरज बहुत तेज चमकता है। यहाँ पर चांद का, चांद से चांदनी मिलती है, यानी रात में चांदनी देता है। अगला है पतंग।
पतंग आसमान में उड़ती है। अगला ग्रह कार्य है 6 का। नीचे दिए गए कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक अमीर पिता ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। बेटा लापरवाह और आलसी था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और मिन्नतें कर माँ से 1 रुपया ले लिया। श्याम को अपने पिता को 1 रुपया ले जाकर दे दिया। दूसरे दिन पिता ने फिर कमाने को कहा। पुत्र पुनः माँ के पास गया। इस बार माँ ने मना कर दिया और बेटा कमाने के लिए बाहर चला गया। अमीर पिता ने अपने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो क्या कहा? जा कुछ कमा ला। जा कुछ कमा ला। अगला, बेटे के द्वारा माँ से पुनः पैसे मांगने पर माँ ने मना क्यों किया? लिखिए। क्योंकि माँ को पता चल गया कि बेटा ऐसे कमा नहीं पाएगा। क्योंकि माँ जान गई कि बेटा कमा नहीं पाएगा, इसलिए मना कर दिया। अब अपने आप कमाएगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? लिखिए। मेहनती बनने की, या मेहनत करने की सीख मिलती है। अगला, आपके विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना। आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। शिक्षक से इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। आप कह रहे हैं नमस्ते सर। सर कह रहे हैं नमस्ते। बोलिए। आप क्या कह रहे हैं? सर घर जाना है। सर कह रहे हैं क्यों? क्या बात है? तो आप क्या कहेंगे? मेरे घर पर ज़रूरी काम है, माँ ने बुलवाया है। माँ ने बुलाया है। सर कह रहे हैं ठीक है, चले जाओ। आप कह रहे हैं धन्यवाद सर। अगला है, शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो खरगोश शेर को नहीं मारता। अगला, शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता तो शेर जिंदा रहता। अगला, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? खरगोश, क्योंकि खरगोश ने शेर से सभी जानवरों का पीछा छुड़वाया। ये थे हमारे ग्रह कार्य 5 और 6। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।